राम राम दोस्तों, वेलकम टू चैनल स्टॉक प्रॉफिट। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्लेमर पढ़ लें। चलिए हम आज के स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज पर चर्चा एवं बाजार का हाल जानते हैं। टुडे 14 सितंबर 2020 3:35 पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेंसेक्स 38,756 पर क्लोज हुआ है, -98 पॉइंट। वहीं आलोक इंडस्ट्रीज 31 रुपये 70 पैसे के अपर सर्किट पर बंद हुआ है। पूरा दिन आज भी सर्किट लगा रहा, जैसा हमने बोला था उस हिसाब से अभी और भी आगे सर्किट लगा रहेगा ऐसा लगता है। आज भी पूरा दिन सर्किट पर रहा। अपर बैंड 31 रुपये 70 पैसे का था, वही ओपन लो और हाई रहा। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की अगर बात करें हम बीएससी पर तो 10.05 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है। काफ़ी लिमिटेड वॉल्यूम हुआ है, बहुत कम लोगों ने ही बेचा है। बाकी 9.84 लाख में से 9.84 लाख 3:27 तक 100% डिलीवरेबल रहा। ऑब्वियस बात है कि जो अपर सर्किट पर होता है ट्रेड, वो 99% पूरा डिलीवरेबल क्वांटिटी में ही काम होता है। इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हैं, जैसा कि मैं आपको एक छोटी न्यूज़ तो ये थी जो अपन पहले भी इसको कर चुके हैं। 11 सितंबर 2020 को अपडेटेड हुई है ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन नोटिस ऑफ मॉनिटरिंग Committee for Declaration of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th July 2020 pursuant to Regulation 47 of SEBI Act. Notice published in Business Standard English और गांधीनगर वेस्टर्न टाइम्स गुजरात न्यूज़पेपर में 11 सितंबर को इन्होंने न्यूज़पेपर रिलीज़ करा है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आलोक इंडस्ट्रीज़ पे ये आप देख पा रहे हैं। मैं जूम कर देता हूँ कि 15 सितंबर 2020 ट्यूसडे को इसका रिजल्ट Q1 का अनाउंस होगा। उसके बारे में KH गोपाल CS ने, कंपनी सेक्रेटरी ने, आलोक इंडस्ट्री के जो की हैं वो उन्होंने पब्लिश करा है। ऐसे ही गुजराती न्यूज़पेपर में भी आलोक इंडस्ट्रीज़ का इसके अंदर इसमें भी वैसा का वैसा नोटिस इन्होंने गुजराती में पब्लिश करा है। ये आप देख पा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नोटिस, वही 15 तारीख का जो है Q1 क्वार्टर का रिजल्ट के लिए। एक तो ये अपडेट थी, और एक अपडेट इसकी जो काफ़ी बड़ी अपडेट है कहना चाहिए, जो हमें जिसका न्यूज़ का हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी था, वो मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। 10 सितंबर 2020 को इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ 275 crore 46 lakh equity shares of the face value ₹1 each on preferential basis and reduction of capital। इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट अगर हम पढ़ें तो अलॉटमेंट ऑफ 115 crore 32 lakh equity shares of face value ₹1 each arising out of conversion of debt to equity to Reliance Industries Limited। Reliance Industries Limited को इतने शेयर ओवर इशू हुए हैं। ऐसे ही JM फाइनेंशियल को भी कुछ इशू हुए हैं, और आगे भी हम पढ़ते हैं। अलॉटमेंट ऑफ 160 crore 14 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹1 each arising out of conversion of debt to equity to JM Financial Asset Reconstruction Company Limited as ट्रस्टी ऑफ JM फॉर मार्च 2018 ट्रस्ट को, उनको भी इशू हुए हैं। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय कैंसलेशन एंड एक्सॉस्टमेंट ऑफ 10,827 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹1 हेल्ड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। जो प्रमोटर के पुराने शेयर थोड़े से बचे थे 10,827, वो अब कैंसलेशन हो गए हैं और नए प्रमोटर को बचे हुए भी सारे इशू हो गए हैं। अब इसका आखिरी में हम देखते हैं इनके लेटर में क्या लिखा हुआ है। परसुएंट टू अलॉटमेंट ऑफ फर्दर इक्विटी शेयर्स एंड कैंसलेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल एज अफोरसेड द इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 496 crore 52,40,401 consisting of 496 crore 52,40,401 equity shares of one each fully paid up. अब उनकी इतनी पेडअप कैपिटल हो गई है कंपनी की. कॉन्सिडर टू द अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर द रिजोल्यूशन अप्लीकेबल टू होल्ड 75% of the issued and paid up equity share capital of the company, and after the reduction of capital subsequent to approval of the exchange, the equity shareholders of the resolution applicable shall remain the same. वैसा का वैसा उन्होंने अपना सेट कर दिया है. तो अब आप देखेंगे इनके नए प्रमोटर रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल हो गए. पुराने प्रमोटर्स के शेयर कैंसिल कर दिए और ये जो इनका जो बाद में बचे हुए शेयर लेने का जो प्रोसेस थी वो रिलायंस की कंप्लीट हो गई है. और अब इस खबर से देख के ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपर सर्किट पर रह सकता है. तो जिसके पास भी अभी शेयर हो, जो हमने 25.5 के आसपास भी खरीदी करवाई थी, और शॉर्ट टर्म के निवेशक ने तो भले से उसके अंदर प्रॉफिट 40 के ऊपर कर लिया होगा, मगर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनको 25.5 तक के ऊपर हमने खरीदी करवाई है. तो वो जिनके पास है वो बिल्कुल अभी ना छोड़ें, क्योंकि टारगेट 60 का तो काफ़ी जल्द भी आ सकता है. और अगर क्वार्टर रिजल्ट्स जिस हिसाब से 15 का है तब तक तो यूँ भी अपर सर्किट पर लगा रहेगा ऐसा लगता है, और आगे भी ऐसा लगे हुए दिख सकता है. हम टाइम टू टाइम इसकी एनालिसिस करते रहेंगे. चलिए अब हम एनएससी पर इसका ट्रेड देखने से पहले हम मार्केट का हाल जानते हैं. आज 20 सितंबर को निफ्टी 11,440 पर क्लोज हुई. 14 सितंबर 2020 को 11,440 पर -24 पॉइंट होके क्लोज हुई है. अगर हम हमारे जो चैनल के उसमें वीडियोस डाले हुए हमने, उसके अंदर बजाज कंज्यूमर ने आज अच्छा रन दिखाया और 10.93 करीबन 11% के आसपास बढ़कर क्लोज हुआ है, और एक हाई बनाया है इसने आज 187 रुपये 80 पैसे का. तो 218 रुपये के टारगेट के लिए इसमें बने रहें, अपनी वॉच लिस्ट में रखें. जल्द ही ये टारगेट अचीव करता हुआ भी नज़र आ सकता है. ये इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर आप अवेलेबल हैं, इन सब के जो मैं अभी डिस्कस कर रहे हैं. यूको बैंक आज जिस हिसाब से मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कंसोलिडेशन फेज से जिस दिन निकलेगा 5 से 10% की रैली तो एक ही दिन में दिखा देगा और उसके बाद टारगेट अचीव करेगा. तो आज 14 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुआ, एक हाई 14 रुपये 75 पैसे का बनाया, 9.58% बढ़कर क्लोज हुआ है. तो इसके अंदर 17 रुपये के टारगेट के लिए बने रहें. ये निफ्टी 500 का स्टॉक है और प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ती जाएगी या ओपन होती जाएगी वैसे वैसे ये नए नए टारगेट भी दे सकता है. 17 रुपये के टारगेट के लिए इसके अंदर बने रहे, अपनी वॉच लिस्ट में रखें और अभी भी इंक्लूड करा जा सकता है. FSL जो कि हमने 55 रुपये पे सजेस्ट करा था और इसका 75 रुपये का लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया था, मतलब 55 से 75 20 रुपये का टारगेट ऊपर का दिया हुआ है. काफ़ी जल्दी ये 70 रुपये 50 पैसे का आज हाई इसने बना दिया है और ये भी 7.63% बढ़ा है. तो इसमें भी हम जल्द टारगेट अचीव होते हुए देखेंगे और लॉन्ग टर्म के निवेशक उस टाइम पे भी उसको स्टॉप लॉस को रखते हुए आगे बने भी रह सकते हैं. मगर जिनको बुक करना है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. 55 रुपये पे हमने वीडियो बनाया था और फुल कन्विक्शन के साथ कहा था कि इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है और 75 रुपये का टारगेट है. इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है. इसके बाद हम देखते हैं इरीज लाइफ साइंसेज. इरीज लाइफ साइंसेज के अंदर 648 रुपये का टारगेट है. आज 5.73% बढ़ा है, 530 का एक हाई बनाया है इसने. तो 648 के टारगेट के लिए इस पर बने रहें. स्वैलेक्ट एनर्जी आज अपर सर्किट पर ही लगा रहा, काफ़ी टाइम तक अपर सर्किट पे लगा रहा. शुरू में थोड़ी देर के लिए ज़रूर नीचे 128 रुपये 80 पैसे का एक जरा सा नीचे का वो बनाया, जहाँ से करीबन
प्रीवियस क्लोज से, मगर वो भी ऊपर ही था और 132.70 के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ। ये हमने 114 पर इंक्लूड कराया था, 110 से 114 के टाइम पर, और ये बीच में एक हाई भी बना के वापस थोड़ा नीचे आया था, मगर अब फिर इसके अंदर अप ट्रेंड चालू हो चुका है। तो 200 प्लस का टारगेट के लिए इसमें बने रहे शॉर्ट टर्म के लिए, और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका बनता है 5 से 10 साल का, वो 375 प्लस का बनता है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और इसकी एनालिसिस भी पूरी हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं चैनल के अंदर। तो इसका लॉन्ग टर्म का 5 से 10 साल का व्यू 375 प्लस के टारगेट के लिए है, और 200 प्लस का टारगेट कुछ टाइम में आता हुआ हमें लगेगा। इसमें बने रहें और अपने वॉच लिस्ट में रखें। टीसीएस में शॉर्ट टर्म का टारगेट आज अचीव हो गया, 2500 रुपये का टारगेट था, 2200 के आसपास हमने इस पर वीडियो बनाया था, और निफ्टी 50 का स्टॉक था, और मतलब है निफ्टी 50 का स्टॉक है, और इसके अंदर हमने 2500 का शॉर्ट टर्म का टारगेट बताया था, जो कि 1.5 से 2 महीने में हमको अचीव होता हुआ दिखा, 2505.75 का। और लॉन्ग टर्म के निवेशक अभी भी इसमें बने रहें। कंपनी काफ़ी अच्छी है, और आईटी सेक्टर में जिस हिसाब से अभी पूरा सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है, उस हिसाब से इसके अंदर कभी भी बोनस आगे मिल सकते बढ़ने के बाद में भी, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। तो लॉन्ग टर्म का निवेशक इसके अंदर बने रहें। शॉर्ट टर्म ने तो आज बुक करा ही होगा, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। और इसके बाद झेंसा टेक्नोलॉजी, ये भी एक आईटी सेक्टर का अच्छा शेयर है। इसका 208 रुपये के टारगेट के लिए इसमें भी बने रहें, ये भी जल्द हमें आता हुआ नजर आएगा। आज 185 रुपये का एक हाई बनाया, 4% करीबन बढ़ गया है। तो चलिए हम अब वापस अपने स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज पर, एनएससी पर चलते हैं। एनएससी पर आलोक इंडस्ट्रीज, आज यहाँ पर भी पूरा दिन सर्किट लगा रहा। 14 सितंबर 2020 को 31.65 पर ही क्लोज हुआ है, अपर सर्किट पर ही रहा। 5 पैसे का डिफरेंस बीएससी और एनएससी पर वैसा का वैसा मेंटेन है। ओपन लो हाई सब सेम 31.65 का है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 6.89 लाख का सिर्फ वॉल्यूम हुआ है, और 3 बजे तक 6.454 में से 6 लाख की डिलीवरी, 91.61% की डिलीवरी है। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी पोजीशन है, और काफ़ी कम वॉल्यूम इसीलिए हो रहा है कि अब इसके अंदर बेचने का कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है, और इसके अंदर रिजल्ट 15 तारीख तक तो इसमें यूं भी सर्किट लगा रहेगा। और जो हमने न्यूज़ पढ़ी, करीबन 75% होल्डिंग जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस की जिस हिसाब से इसके अंदर हो गई है, तो इसके अंदर बने रहें। प्रमोटर्स, पुराने प्रमोटर्स का हिस्सेदारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मेरी एनालिसिस थी आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर, और बाकी दूसरे स्टॉक पे जितने भी सारे स्टॉक मैंने बताए, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आप कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की एक एनालिसिस करें, रिसर्च करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लें, और जो डिसीजन लें उसकी जिम्मेदारी भी आप स्वयं खुद लें। तो चलिए, मैं आपका दोस्त अब यहीं वाणी को विराम देता हूं, फिर जल्द नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।